अरे आप भी सोच रहे हैं कि मेरा जमीन का जो है पुराना खतियान से जमीन का सर्वे हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या संभव है? बिल्कुल हाँ, संभव है। लेकिन कैसे? ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि कैसे संभव है जमीन का वो खतियान जो कि 1905 का खतियान है, और आप 1905 के खतियान से अभी जो है भूमि सर्वे हम कैसे करा सकते हैं? यानी ये जो है CS खतियान है, कैडेस्ट्रल सर्वे। अब जो है यानी ये जो जमीन का पूरा रिकॉर्ड है ना, ये जो है आप समझ सकते हैं कि 1905, 1908, 1915 की अगर बात हो रही है तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, और तो अंग्रेजों के द्वारा ये खतियान जो तैयार किया गया, यानी ये जो है कह सकते हैं बिहार, बंगाल, ओडिशा, उसके बाद यहाँ पर जो है झारखंड पहले, यानी बिहारी। तो ये जो है ये सभी जो बात कर रहे हैं ना, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आते थे। अब ये जो है अंग्रेजों के द्वारा ये जमीन का कागजात जो है जमीन मालिकों को दे दिया गया कि ये आपकी जमीन है, इसमें इंफॉर्मेशन आपका दर्ज है कि आपका कौन सा प्लॉट है। इसमें सारा प्लॉट नंबर मेंशन कर दिया, उस जमीन मालिक का नाम, प्लॉट नंबर मेंशन कर दिया। और उसके बाद हम आपको बता दें कि इस सिचुएशन, इस कंडीशन में, ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो झारखंड है, इसमें हुआ क्या? तो उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया कि जैसे यहाँ पर रिविजनल सर्वे बाद में कराया गया जब देश आज़ाद हो गया, तो 1950 से 1970 का जो दशक था ना, उसमें जो है राज्य में जो है रिविजनल सर्वे बहुत सारे राज्य सरकार के द्वारा जो कराया गया। यानी आप बहुत जगह उसको जैसे RS बोलते हैं, उसके बाद यानी बहुत जगह LR भी बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स खतियान, यानी जमींदारी उन्मूलन, यानी 1950 के बाद का जो नया रिकॉर्ड बना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कागजात है, और ये है कि पुराना खतियान से आखिरकार सर्वे कैसे करेंगे, पूरा स्टेप हम आपको बताते हैं। आप जो है पुराना खतियान से जमीन का सर्वे करा सकते हैं, ये संभव है, और ये पूरा प्रोसेस आपको समझना होगा, और अगर आप समझ लिए तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यानी अगर ये पूरा जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल गया आखिरकार करना क्या है, तो संभव है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर जो है यानी पूरा प्रोसेस अगर आप नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या करना, ठीक है। तो पुराना खतियान है, नया खतियान है। आज आप पुराना खतियान से सर्वे क्यों कराना चाहते हैं, उसका क्या कारण है पता है? वैसा खतियान जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, यानी आपके पूर्वज का ये खतियान है, और आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, और आप इस खतियान से सर्वे इसलिए कराना चाहते हैं ताकि जो है जो नया खतियान बना वो किसी और के नाम से चला गया, नया खतियान में किसी और का नाम दर्ज हो गया, ये एक समस्या हुआ। और का नाम, या जो नया खतियान बना है ना, उसमें जो जमीन है, सीधी सी बात, समझने वाली बात है, वो जो जमीन इसमें दर्ज है उसमें सही इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है, यानी जमीन जो है जितना होना चाहिए उससे जमीन कम हो गया। तो यानी सही यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, दर्ज नहीं है। तो ये बात आप समझ लें, पुराना खतियान से सर्वे, नया खतियान किसी और का नाम हो गया, सही इंफॉर्मेशन जो उस पर दर्ज नहीं है, और बहुत सारे लोगों का तो जमीन का जो टुकड़ा है वो जमीन पर अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा है, प्लस जो है उसका कागजात बना लिया है, कागजात यहाँ पर बना लिया, यानी इसको आप बोल सकते हैं फर्जी कागजात। आप बोल सकते हैं फर्जी कागजात। फर्जी कागजात तभी कहलाएगा जब आप फर्जी उसको साबित कर देंगे कानूनी तरीके से, तभी वो फर्जी कागजात होगा, अन्यथा वो फर्जी कागजात नहीं होगा। अब ये समस्या का हल तभी खत्म होगा जब पुराना खतियान से आप सर्वे करा लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पहला काम,
जहां पर जो सर्वे कार्यालय है, सर्वे ऑफिस है, या सर्वे के जो अधिकारी हैं, सर्वे ऑफिस हो गया, यानी ये दूसरा, या कह सकते हैं जो सर्वे यहाँ पर अधिकारी है, ठीक है। तीसरा प्रक्रिया जो है, जो सर्वे फॉर्म है, सर्वे आप जो एक फॉर्म भरेंगे, इसमें क्या करना है कि आपको कागजात, यानी जो पुराना खतियान है, पुराना खतियान एक तो दे दिए, साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी हालत में आपको चाहिए। एक तो पुराना खतियान हो गया जो कि आपको अटैच करना है, उसके बाद उससे संबंधित एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वो है, यानी आप अपने नाम पर जमीन को नहीं करवा सकते, नहीं होगा सर्वे आपके नाम से, पुराना खतियान से तो हरगिज नहीं होगा। वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर जो है सिविल कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट, यानी सिविल कोर्ट का जजमेंट आपके पास होना चाहिए। पुराना खतियान आप दिखा रहे हैं और पास उसके बाद सिविल कोर्ट का जजमेंट उसी आधार पर है, और अगर आपके पास ये दोनों मौजूद है तो फिर आप कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पुराना खतियान के हिसाब से इनका नया जो घर है उसमें त्रुटि है, तो आगे जो कागजात बनेगा तो उसमें जब कोर्ट का आदेश है तो सुधार होगा, कागजात दिखाएंगे सुधार होगा, डॉक्यूमेंट देंगे सुधार होगा, ना होने की कोई जो है वजह ही नहीं है। तो पुराना खतियान जिसके पास है और पहले से जो है कोर्ट का कोई जजमेंट आपको मिला हुआ है, कोर्ट का कोई आदेश आपके पास है, तो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूरा कार्य होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये जजमेंट हमें कैसे मिलेगा। तो देखें यहाँ पर जो समस्या है, ठीक है, जो समस्या है, अब उस समस्या का हल निकालने के लिए आपको यानी उसका पूरा प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये जो है, यानी आप जो है क्या करेंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट में आप यहाँ पर पुराना खतियान लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो सिविल अधिवक्ता है, ठीक है, यानी सिविल लॉयर हैं, उनसे आप जो आपके वकील हैं परिचित हैं, ठीक है, नहीं परिचित हैं ढूंढेंगे। तो यानी वकील से आपको क्या करना है, मिलना है, उनको बताना है मेरा पुराना खतियान में तो जमीन है, नया खतियान में दूसरे के नाम से हो गया, हमारे पूर्वज जमीन नहीं बेचे। और यानी पूर्वज अगर जमीन बेच दिए होंगे तब तो नया खतियान दूसरा का बनेगा ही, पूर्वज नहीं बेचे, दूसरे के नाम से हो गया है, जमीन आज भी मेरे दखल में। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि पुराना खतियान है और जमीन पर दखल है, जमीन पर यहाँ पर जो है दखल है, ये सबसे बड़ा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये समझना, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो बहुत आसानी से वो जजमेंट ले सकते हैं, ठीक है, दखल नहीं है, दखल भी कोई दूसरा किया हुआ है, वैसे सिचुएशन में भी आप दावेदारी कर रहे हैं, सामने वाला अपना पक्ष रखने आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो जमीन का असली टाइटल जिसको होल्डर है उसको अधिकार नहीं मिलेगा, बिल्कुल उसको अधिकार मिलेगा, अधिकार ऐसा नहीं अधिकार से वो वंचित हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप जो है आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये साबित होगा कि ये जमीन पहले आपकी थी, यानी सर्वे अधिकारी के, सर्वे के कर्मचारी की वजह से ये गलती हुई, ये त्रुटि हुई कि इसका जो आरएस खतियान है वो किसी और के नाम से चला गया, और के नाम से बन गया। तो आपको यानी आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का जजमेंट आएगा, और वो जो फैसले के कॉपी है ना, उसी से अब आपका आगे जमीन का कागजात तैयार होगा। यानी जो है जजमेंट तो दे दिया गया, लेकिन जजमेंट में वहां पर तुरंत जो है आपको कागजात सुधार करके नहीं दे दिया गया, कागजात जो है सुधार करके देने की बात है। तो जजमेंट के आधार पर अब आपके जमीन का कागजात जो है उसका सुधार होगा, यानी जो जजमेंट हुआ है ना उसी के आधार पर जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो कागजात है उसका सुधार होगा उसी कागजात के हिसाब से। तो ये है इसके लिए पूरा प्रक्रिया, यानी ये कहता हमारा कानून। तो इसलिए इस बात को समझ ले, इस प्रोसेस को समझ ले, ये नियम को समझ ले
कि जो जमीन का डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागजात है, अगर आप उसमें सुधार चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे आप पुराने कागजात के हिसाब से, पुराने जमीन के खतियान के हिसाब से, अगर ये आप चाहेंगे कि भूमि का जो सर्वेक्षण है, भूमि का जो सर्वे वो आपके नाम हो जाए। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।